हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट लेवल का, सभी आगामी एग्जाम्स के लिए ये वन लाइनर क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? देखिए, भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों के विकास हेतु कौन सी नीति चलाई गई? देखिए, वनों के विकास के लिए कौन सी नीति चलाई गई? इसका नाम है राष्ट्रीय वन नीति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ था? तो राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब किया गया? 1952 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो वनों के कटाव को रोकने के लिए चलाया गया था चिपको आंदोलन। आपको कमेंट करके बताना है कि चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। अगला देखिएगा, चिपको आंदोलन किसने चलाया था? चिपको आंदोलन चलाया था किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन को राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देखिए, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना की गई वर्ष 1981 ईस्वी में। कहाँ पर? भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन आवश्यक है? तो देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के 33% क्षेत्रफल पर वन आवश्यक होते हैं। अगला देखिएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है देहरादून में। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये कहाँ पर है? ये है आपके नागपुर में। अगला है, वन महोत्सव के जनक कौन है? वन महोत्सव के जनक कौन है? के.एम. मुंशी। अगला देखिएगा, भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो देखिए, भारत में वनों की ताज़ा रिपोर्ट जो है ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जारी करता है। अगला देखिएगा, भारत में फिलहाल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? देखिए, अभी करंट का क्वेश्चन है ये, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, भारत में अभी वर्तमान में कितने प्रतिशत भाग पर वन है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा। अगर इसका आंसर नहीं आएगा तो आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बता दूंगे। अगला देखिएगा, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन है किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में। अगला देखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। अगला देखिएगा, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में सर्वाधिक? तो ये वन है उष्णार्ध पतझड़ वन। अगला देखिएगा, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, भारत में चंदन के लकड़ी के जो वन हैं ये कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक पाए जाते हैं। अगला देखिएगा, साइलेंट वैली क्यों प्रसिद्ध है? साइलेंट वैली किसके लिए? साइलेंट वैली जो है ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? किस राज्य में है? तो ये है केरल राज्य में साइलेंट वैली। अगला देखिएगा, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी ये स्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड में।
अगला देखिए, उत्तराखंड के किस जिले में फूलों की घाटी स्थित है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगला देखिए, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है, तो देखिए शहतूत रेशम उत्पादित कौन सा राज्य करता है, कर्नाटक राज्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं। देखिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन जो है ये उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वनों का प्रतिशत कितना है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट कीजिएगा। वर्तमान में भारत में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय वनों का प्रतिशत कितना है। अगला देखिएगा, भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है, तो पतझड़ वन भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं प्रायद्वीपीय पठार में। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में विश्व के वनों का कितने प्रतिशत है। देखिए भारत वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में विश्व के वनों का कितने प्रतिशत है, मात्र 3% है। अगला देखिएगा, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं, तो भारत के हरियाणा राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे कम वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, भारत के पश्चिमी घाट पर पाई जाती है सदाहरित वन। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है। देखिए दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं इनको मैंग्रोव वन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्यों का अवरोही क्रम क्या है। देखिए वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्यों का अवरोही क्रम बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़। राइट आंसर जरूर नोट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब। अगला देखिएगा, कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं है, तो देखिए सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता है क्या, महोगनी। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितनी ऊंचाई के बाद हिमाचल पर वनस्पति नहीं उगती, तो देखिए 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद हिमाचल पर वनस्पति नहीं उगती है। अगला देखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी जो वृक्ष होते हैं ये इनकी अधिकता होती है, वहां पर सुंदरी वनों की वृक्षों की अधिकता होती है जिस कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है। अगला देखिएगा, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट। इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो भारत के ये प्रदेश कौन सा है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश जहां पर उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अगला देखिएगा, जिस स्थान में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो जिस स्थान में 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है वहां पर पाए जाते हैं उष्णार्ध पतझड़ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। देखिए ये मुगल शासक कौन थे, हुमायूं, जिन्होंने 2 बार शासन किया। अगला देखिए, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफगानिस्तान सत्ता की स्थापना की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिलग्राम का युद्ध। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिलग्राम युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। बिलग्राम जो युद्ध है इसको कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिएगा, अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक ने शासन किया था, तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था रानी दुर्गावती।
अकबर के समय भारत में रानी दुर्गावती ने शासन किया था। अगला देखिएगा, बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किस में है? देखिए बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह है मुबायिन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? तो ये इतिहासकार कौन है? ये इतिहासकार हैं A.L. श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है जाप्ती प्रणाली, इसके जन्मदाता थे शेरशाह सूरी। अगला देखिएगा, पानीपत के युद्ध में बाबर की जती का क्या कारण था? देखिए पानीपत के युद्ध में जीत होना चाहिए, यहाँ पे जती हो गया जीत का कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर जीत गया था और इसकी जीत का कारण क्या था? सैनिक कुशलता। अगला देखिएगा, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध था राज्य कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? तो देखिए ईरान के शाह और मुगल शासकों को जो झगड़ा था ये कंधार स्थान के लिए था। अगला देखिएगा, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? मुमताज महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचमहल। पंचमहल कहाँ पर स्थित है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए? तो देखिए अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए कछवाहों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विभाजित किया था? तो औरंगजेब ने दक्षिण के दो राज्य बीजापुर व गोलकुंडा इनको विभाजित किया था। अगला देखिएगा, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? ये मुगल बादशाह कौन थे? जहांगीर, जिन्होंने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी। अगला देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है तो आप ध्यान दीजिएगा। मुगलों को नौरोज का त्योहार कहाँ से मिला? देखिए मुगलों को नौरोज का त्योहार कहाँ से? पारसियों से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो बीबी का मकबरा जो है ये द्वितीय ताजमहल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब, जिसकी सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। अगला देखिए, अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवर ए सुहेली ग्रंथ अनुवाद है पंचतंत्र का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? संगीतज्ञ तानसेन है, इनका मकबरा है कहाँ पर? ग्वालियर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? बाबर की। अगला देखिए, महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ था? महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था किसके काल में? अकबर के काल में। अगला देखिए, किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था? तो इसका निर्देशन किसने किया था? फैजी ने। फैजी के निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ। अगला देखिएगा, किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान ए खाना। अगला देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का उद्देश्य क्या उद्देश्य था? हल्दी घाटी का जो युद्ध था इसमें अकबर का उद्देश्य आपको अपने अधीन लाना था। इनका जो मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अगला देखिएगा, मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? देखिए मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत था। नेक्स्ट देखिएगा, धर्मत का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्मत का युद्ध हुआ था 1628 ईस्वी में। अगला देखिए, धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? धर्मत का जो युद्ध है ये औरंगजेब व दारा सिकोह के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता है? तो ये बंदरगाह कौन सा है? सूरत बंदरगाह, जिसको मुगल काल में क्या कहा जाता था? बाबुल मक्का कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, एतामद उल दौला का मकबरा कहाँ है? देखिए एतामद उल दौला का मकबरा है आगरा में। अगला है, एतामद उल दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका मकबरा किसने बनाया? नूरजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपुताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो ये राजपुताना राज्य कौन सा था? मेवाड़, जिसने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया। अगला देखिएगा, किस मध्यकालीन शासक ने
पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये मध्यकालीन शासक कौन था? ये था शेरशाह, जिसने पट्टा और कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी। अगला देखिएगा, अकबर ने कठा भरण वाणी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? देखिए अकबर ने कठा भरण वाणी की उपाधि दी थी तानसेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अंतिम रूप से मुगल बादशाह ये हैं मोहम्मद शाह रंगीला, जिन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा था? तो ये कहा था किसने? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? बाबर के वंशजों की राजधानी थी समरकंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? देखिए जहीरुद्दीन बाबर जो है इनका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? फरगाना में। अगला देखिए, चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंदेरी का जो युद्ध है ये बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुर्की भाषा में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो ध्यान रखिए। अगला देखिए, कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये जो बादशाह हैं ये हैं बाबर, जो कि अपनी उदारता के कारण किस नाम से प्रसिद्ध है? कलंदर के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, दीन पना नगर की स्थापना किसने की? दीन पना इस नगर की स्थापना की हुमायूं ने। अगला देखिए, कौन सा बादशाह सप्ताह के सातों दिन अलग अलग कराया? कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कराया? तो ये कौन सा था? हुमायूं था, जिसने सप्ताह के 7 दिन को अलग अलग कराया था। अगला देखिएगा, पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? पानीपत के द्वितीय युद्ध में पराजय हुई थी किसकी? विक्रमादित्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में, और इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? तो 1575 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कार्य पूरा हुआ। अगला देखिएगा, भानुचंद्र चरित की रचना किसने की थी? देखिए भानुचरित की रचना की थी सिद्धचंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाही संवत की स्थापना किसने की थी? इलाही संवत की स्थापना करी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास प्रथा का अंत कब और किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दास प्रथा का अंत किया था 1962 ईस्वी में इसका अंत हुआ, और किसने किया? अकबर ने। अगला देखिएगा, किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी? नूरुद्दीन की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? जहांगीर था। अगला देखिएगा, किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था? निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया जहांगीर ने। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी? तो देखिए न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाने वाला शासक था जहांगीर। अगला देखिए, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? देखिए ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष लग गए थे। अगला देखिए, गंगाल हरी नामक रचना किसके शासनकाल में रचित हुई थी? गंगाल हरी नामक रचना जो है ये शाहजहां के शासनकाल में रचित हुई। नेक्स्ट देखिएगा, किस शासक अपने पिता को कैद में किस शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया? तो ये शासक कौन था? ये था औरंगजेब, जिसने अपने पिता को ही कैद में डाल दिया था। अगला देखिए, औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले दक्कन का गवर्नर था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? गुण समंदर की उपाधि धारण की थी शाहजहां ने। अगला देखिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा है सासाराम, जो कि बिहार में लोकेटेड है। अगला देखिएगा, नगीना मस्जिद कहाँ है? नगीना मस्जिद कहाँ पर है? आगरा में है नगीना मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शासक के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे विस्तृत हो गई?
तो इस किसका शासनकाल था? औरंगजेब का। अगला देखिएगा, किस शासक ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? देखिए नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। अगला है, विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व में सबसे बड़ा बांध है ग्रांड कुली बांध। अगला देखिए, चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री था ये फाहान जो है, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत। अगला देखिएगा, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? देखिए सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर सिंह, जिसकी हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। अगला देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद बंद हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये गांधी इरविन समझौते के बाद बंद हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? लंदन में हुआ था 2012 का जो ओलंपिक है, इसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते। अगला देखिए, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? महात्मा गांधी ने इनके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? देखिए सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? होना चाहिए, तो ये होती है 4 जुलाई को। अगला देखिए, ओलंपिक्स मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? ओलंपिक मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी है मंगल पर। अगला देखिए, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश जो है ये धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लेता है? 8.3 मिनट लेता है ये धरती पर पहुंचने पर। अगला देखिएगा, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो देखिए नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है ये 21 जून को दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरात्रि में है ये, अरात्रि में नॉर्वे में अरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून इसका राइट आंसर है। अगला है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है मीथेन। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण हरे रंग का दिखाई देता है। अगला देखिएगा, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है 68%। अगला देखिएगा, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से ऊपरी परत का नाम क्या है? तो देखिए सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है? इसका नाम है सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, देशांतरों की संख्या कितनी होती है? देशांतरों की संख्या होती है 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर है 4 मिनट का अंतर होता है। अगला देखिए, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है ग्रेट बियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? जावा और सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ये प्रस्तुत किया गया था वर्ष 1960 ईस्वी में। अगला है, जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस सागर में है? देखिए जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में प्रशांत महासागर में है। अगला देखिएगा, गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला पाया जाता है किसमें? परतदार चट्टान में। नेक्स्ट देखिएगा, डेक्कन ट्रैप शैल समूह किसके कारण बना? डेक्कन ट्रैप शैल समूह बना पूर्व बेसाल्ट उद्गार के कारण
अगला देखिएगा, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरें जो होती हैं इनको सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? देखिए ये ज्वालामुखी कौन सी है? जागृत ज्वालामुखी, जिसमें उद्गार होते रहते हैं। अगला है, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र जो है ये है फिलिपाइन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई थी? तो देखिए हिमालय की उत्पत्ति हुई थी टैथिस भूसन्नति से। अगला देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या होती है? तो देखिए ये होती है आपकी गार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपिस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? लैपिस कास्ट से संबंधित स्थलाकृति है। अगला देखिए, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन जो होता है, बादल जो गरजते हैं, ये क्षोभ मंडल में गरजते हैं। अगला देखिएगा, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? संचार उपग्रह आयन मंडल में स्थित होते हैं। अगला देखिएगा, व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है? व्यापारिक पवनें चलती है उपोष्ण उच्च दाब से। अगला देखिए, परिचक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रतिचक्रवात जो है ये कम उत्पन्न होते हैं। अगला देखिएगा, विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत है 100 सेंटीमीटर। अगला देखिए, विश्व की सबसे मीठे जल की झील कौन सी है? विश्व में सबसे मीठे जल की झील है विक्टोरिया झील। अगला देखिएगा, वीनू फास्फेन जलप्रपात किस देश में स्थित है? वीनू फास्फेन जलप्रपात ये है कहाँ पर? नॉर्वे में। अगला देखिए, स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का नाम क्या है? स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग इनके मध्य स्थित जो नहर है ये है गोटा नहर। अगला देखिएगा, स्प्रूस फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? देखिए स्प्रूस फर और चीड़ मुख्य रूप से टैगा वनों में पाए जाते हैं। अगला देखिए, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को जाना जाता है टैगा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। अगला देखिएगा, महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी होती है? कितने मीटर होती है? तो 11,033 मीटर महासागरों की सर्वाधिक गहराई होती है। अगला क्वेश्चन है, हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के पास बहती है। अगला देखिएगा, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा को दो भागों में विभक्त अगुलहास जलधारा जो है ये दो भागों में विभक्त हो जाती है? तो किस द्वीप के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? एल नीनो इफेक्ट जो है ये विषुवतीय प्रतिधारा के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अगला देखिए, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार जो है खाड़ी में आता है। अगला देखिए, महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का कारण क्या है? महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का कारण है चंद्रमा का प्रभाव। अगला देखिएगा, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम वेवेल। अगला देखिएगा, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो वोल्गा नदी ये कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। अगला देखिए, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। अगला देखिएगा, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हैम्बर्ग जो है ये एल्व नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम यानी इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? रोम यानी इटली नगर जो है ये टाइबर इटली का रोम नगर जो है ये टाइबर नदी के किनारे बसा है। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।